Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back again to my YouTube channel. I hope आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज ही मौसम बहुत खूबसूरत है और धूप तो है ही, लेकिन साथ साथ हल्की हल्की हवा भी चल रही है। तो मैंने सोचा कि चलो खाना तो बनना ही है, जैसे रूटीन में बनता है बच्चों के लिए ना, हमें कुछ मीठा भी बनाना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी पाइनएप्पल केक। चॉकलेट केक्स तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन आज मैं बनाने लगी हूँ पाइनएप्पल केक। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, बेकरी से भी कहीं ज़्यादा डिलीशियस। तो आपने इसको पूरा देखना है और ज़रूर ट्राई करना है। और ये कहने में जस्ट पाइनएप्पल केक है, बट इट्स सो यमी एंड डिलीशियस। तो चलो जी, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने हमेशा की तरह, जैसे हम बेकिंग से पहले अपने मोल्ड्स रेडी करते हैं, हमने वही काम करना है। तो मैंने यहाँ पर 2 मोल्ड्स में केक डिवाइड करना है। तो मैंने 2 बटर पेपर ले लिए हैं और मोल्ड्स को उनके ऊपर रख के आपने पेंसिल से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आप इसको कटिंग कर लें और कटिंग करने के बाद आपने मोल्ड में ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करने के बाद आप बटर पेपर लगा दें और बटर पेपर लगाने के बाद भी आपने थोड़ी सी ऑयलिंग कर देनी है। उससे ये होगा कि आपका केक जो है वो बिल्कुल भी जो है ना चिपकेगा नहीं, क्योंकि कई बार बटर पेपर भी जो है ना वो थोड़ा सा चिपक जाता है। तो बटर पेपर के ऊपर भी हमेशा ऑयलिंग करनी चाहिए। तो बस ये हमारे मोल्ड्स जो है ना वो रेडी हो गए हैं। सो ये हमारा फ़र्स्ट स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। और फर्स्ट स्टेप करने के बाद आपने हमेशा सेकंड स्टेप करना है, जो कि है अवन को हमेशा आपने ऑन कर देना है। अवन को प्री हीट करने से क्या होता है कि आपके जो एक्स्ट्रा 10 to 15 मिनट्स होते हैं वो बच जाते हैं। वरना जब आप ऑन करते ही मोल्ड अंदर रख देंगे तो जहाँ पर आपने 25 मिनट्स की बेकिंग करनी है, वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 40 मिनट्स जो है वो ट्रे रखना पड़ेगा अंदर। तो बेहतर है कि आप जिस दौरान में ये कर रहे हैं, मीनवाइल आप अवन भी ऑन कर दें। चलिए जी, अब हम अपना कुकिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि 3 अदद अंडे जो है ना वो सेपरेट कर लिए थे। मींस उनकी एग वाइट्स जो है वो अलग कर ली थी और एग योक्स जो है हमने सेपरेट कर ली थी। एग योक्स के अंदर हमने पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के तो हमने उसको थोड़ा सा बीट करके साइड पे रख देना है। अब हम अपनी जो एग वाइट्स हैं उनको बीट करेंगे। और एग वाइट्स और शुगर को जब हम बीट करते हैं तो ये जो मेरिंग आपकी रेडी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है केक बनाने में। इससे केक बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी और बहुत ही एरी सा बनता है और बहुत ही शानदार किस्म का बनता है। तो यहाँ पर हमने इसमें 3/4 कप शुगर ली है, जो कि हम हाफ़ करके ऐड करेंगे। और आप चाहें तो शुगर 1 कप भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्वीट टूथ इशूज़, ठीक है। आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम मत कीजिएगा, क्योंकि फिर उस तरह से केक बहुत ज़्यादा फीका फीका बन जाएगा। एनीवेज़, हमने यहाँ पर एग वाइट्स को बीट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है और हमने इसको 2 हाफ्स में जो है वो शुगर को ऐड कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये बीट हो रही है। और इसकी लुक बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने विपिंग क्रीम को विप किया है। एग वाइट्स बिल्कुल वैसे ही विप होती हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी जो है ना वो स्टिक हो चुकी है और नीचे नहीं गिर रही। बस अब इस पॉइंट में हमने अपनी जो एग योक्स मिक्स करके रखी थी, जिनमें हमने पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और हमने इसमें थोड़ा सा पाइनएप्पल एसेंस डालना है। अगर तो आपके पास पाइनएप्पल एसेंस नहीं है तो डेफ़िनेटली यू कैन ऐड वनीला एसेंस, लेकिन बेस्ट है कि आप पाइनएप्पल केक में पाइनएप्पल एसेंस ही यूज़ करें, ठीक है। अब हमने इसको आराम से मिक्स कर लेना है और हमने बहुत आराम से मिक्स करना है, ताकि एयर जो अंदर डेवलप हुई है, जो हो गई है, वो निकले नहीं। ये थोड़ा सा मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड पे वीडियो को चला रही हूँ, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बहुत स्पीड में इसको मिक्स कर रही थी। अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ प्लेन फ्लोर, यानी कि मैदा। और मैदा मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप एंड 1/4 कप, ठीक है। और इसको आपने ऐड करना है थोड़ी थोड़ी शिफ्ट्स में। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून भर के बेकिंग पाउडर। और जिस टाइम में आप ये सारा कुछ इसमें ऐड करे होंगे, आपने साथ साथ इसमें मिल्क एंड ऑयल भी ऐड करना है। और मिल्क हमने ले लिया है यहाँ पर 1/3 कप और ऑयल हमने ले लिया है 1/2 कप। और ये दोनों चीज़ें इन आपने बारी बारी से ऐड के बाद आपने स्पैचुला से बहुत आराम से फोल्ड करना है, ताकि हमारी एयर जो डेवलप हुई है वो रिलीज़ नहीं हो। और प्लीज़, मैं आपको अगेन बता रही हूँ, ये जो वीडियो है ये फ़ास्ट फॉरवर्ड पे चल रही है, तो आप ये मत समझिएगा कि हमने इसको स्पीड में मिक्स करना है। हमने इसको बहुत आराम से मिक्स करना है। और हमने इसमें एंड वाला जो बैच था हमारा मिल्क का, ऑयल का और मैदे का, वो भी हमने ऐड कर दिया है। और बस अब हम इस मिक्सचर को एक स्मूथ सा मिक्सचर जो है वो बना लेंगे। सो बी केयरफुल, बी पोलाइट एंड बी स्मूथ।
अब ये बस हमने मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अगर आपको फ़ील होता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई लम्प्स रह जाते हैं तो आप इसमें फ्यू सेकंड्स के लिए जो बीटर है उसको चला दें, ताकि वो बिल्कुल एक स्मूथ और रनी सा मिक्सचर जो है वो हमारे पास रेडी हो जाए। तो चलें जी, हमारा मिक्सचर अब रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने जो अपने मोल्ड्स रेडी किए थे उसके अंदर अब मैं अपना जो बैटर है वो डाल दूँगी, और एक मोल्ड में थोड़ा ज़्यादा डालूँगी और एक मोल्ड में उसका कम पार्ट डालूँगी। लाइक 1/4 पार्ट मैंने एक में डाल दिया, और बाकी जो रिमेनिंग था 3/4 पार्ट वो मैंने एक में डाल दिया। जो 1/4 पार्ट है वो तो सिंगल स्पॉन्ज मेरे पास आ जाएगा, और जहाँ जिस मोल्ड में मैंने 3/4 पार्ट डाला है उसको मैं 2 स्पॉन्जेस में हाफ़ कर लूँगी। इस तरह से ही होता है कि काम आसान हो जाता है। अगर आप एक ही केक को 3 पार्ट्स में करते हैं तो कई बार वो लेवल्स जो है ना वो थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, और बिल्कुल एक लेवल जैसे 3 स्पॉन्जेस आपको नहीं मिलते अनलेस यू आर वेरी एक्सपर्ट। और यहाँ पर जी मेरा जो अवन है वो 180 डिग्रीज़ पे प्री हीट हो चुका है, तो मैंने अपने मोल्ड्स जो हैं वो इसमें रख दिए हैं, और तकरीबन 25 to 27 मिनट्स में हमारा केक जो है वो रेडी हो जाएगा। अब जी आता है हमारा अनदर स्टेप, जो कि है क्रीम को विप करना। ये भी अच्छा सा ट्रिकी स्टेप होता है, लेकिन अगर तो आप यूज़ टू हो चुके हैं तो डेफ़िनेटली यू आर ए प्रो। और जो लोग अभी तक प्रो नहीं हुए वो एक बार फिर से मेरी टिप्स सुन लें कि जब आपने विपिंग क्रीम को विप करना है, एक तो वो फुली चिल्ड होनी चाहिए। सेकेंडली आपने इसको विप करना इस तरह से है कि 1 मिनट आपने स्लो स्पीड पर विप करना है, फिर नेक्स्ट 2 मिनट्स आपने इसको मीडियम स्पीड पर विप करना है, और लास्ट 3 मिनट्स आपने इसको हाईएस्ट स्पीड पे विप करना है। इसके बाद आपकी जो विपिंग क्रीम रेडी होगी वो परफेक्टली फ़ाइन होगी। और आपके लिए गर्मियों में विपिंग क्रीम को विप करने की एक और टिप है कि कई बार ऐसे होता है कि जब हमने क्रीम को विप कर लिया है और हम 10 मिनट बाद जब उसे देखते हैं, बोल उठाते हैं या वापस निकालते हैं फ्रिज से या फिलिंग करने लगते हैं, तो वो थोड़ी ढीली पड़ गई होती है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आपने क्रीम को फुली विप कर लेना है और आपने इसको फ्रिज में रख देना है। 15 मिनट्स के बाद आप इसको दोबारा से निकालें। उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा एयर जो कि फौरी रिलीज़ हो जाती है, वो अगर रिलीज़ होनी होगी वो निकल गई होगी, और आपने इसको दोबारा से विप कर लेना है। तो आपके पास मतलब जस्ट 2 मिनट्स के लिए आपने विप करना है और आपके पास ऑसम रिज़ल्ट्स जो हैं वो विपिंग क्रीम के आ जाएंगे। ओके, जितनी देर में हमने अपनी क्रीम को विप किया और फ्रिज में रखा और दोबारा से निकाल के विप किया, उतनी देर में हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया। जैसे ही ये ठंडा हो गया तो अब मैंने इसको नाइफ़ से जो मोल्ड से सेपरेट कर लिया है और मैं इनको निकाल लूँगी। और थोड़ा सा आप ठंडा होने दें, उसके बाद आप मोल्ड से निकालें तो केक कभी भी आपका जो है ना वो टूटेगा नहीं। यहाँ पर मैंने जो है वो थोड़ा हैवी वाला जो स्पॉन्ज था उसको निकाल लिया है, और मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। बहुत आराम से एहतियात से आपने इसको डिवाइड कर लेना है, और बिल्कुल एक लेवल में कोशिश करना है कि ये हो ऊंचा नीचा नहीं हो। तो ये देखिए मेरा कितना अच्छा प्यारा सा स्पॉन्ज जो है वो डिवाइड हो चुका है। और ये था जी मेरा थर्ड वाला स्पॉन्ज, जो कि बिल्कुल पतली सी लेयर थी। उसको मैंने डेफ़िनेटली किसी चीज़ में डिवाइड नहीं करना। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इसकी लुक कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत है। और जिस तरह से मैंने स्पॉन्ज रेडी किया है मेरिंग बना के, आपने इसी तरह करना है। ये देख लें, इसके अंदर आपको हल्की हल्की पोर्स नज़र आ रही हैं, जिसका मतलब है कि इसके अंदर एयर बहुत अच्छी डेवलप हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे स्पॉन्ज जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है कि अपना जो हमारा केक का स्पॉन्ज है उसको हमने हमेशा ही शुगर सिरप में जो है वो डिप करना होता है। तो मैं चूँकि पाइनएप्पल केक बना रही हूँ, तो मैंने पाइनएप्पल का जितना भी सिरप था वो सारा मैंने सेपरेट कर लिया था, और उसी सिरप में जो है मैं स्पॉन्ज को सोक कर रही हूँ। और बिलीव मी, जब आप पाइनएप्पल केक के स्पॉन्ज को पाइनएप्पल जूस में करेंगे सोक, तो इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग आएगा। आपने भी यही टिप ट्राई करनी है, बजाय कि आप सेपरेट से एक शुगर सिरप रेडी करें और वो जो है ना उसमें सोक करें। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर विपिंग क्रीम की लेयर लगा देंगे, और आपने इस तरह अपना केक वाला स्टील का स्पैचुला ले लेना है, आराम से उसको विपिंग क्रीम को फैलाना है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत आराम से आपने इसको स्प्रेड आउट करना है
और आराम से जो है ना इसकी लेयर जो वो फैला देनी है। बहुत ही इजी तरीका है ये केक्स को रेडी करने का, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, तो परेशान नहीं होते और ये नहीं समझते पता नहीं बेकरी में कैसे केक्स रेडी किए जाते हैं, इसी तरह से रेडी किए जाते हैं। अब जी इस लेयर के ऊपर आपने क्या करना है, अपने पाइनएप्पल चंक्स जो हैं वो सब स्प्रेड आउट कर देने हैं। और ये वाला पार्ट आपने स्किप नहीं करना, बिकॉज़ ये पाइनएप्पल केक है तो इसके हर बाइट में हमें पाइनएप्पल का एसेंस और पाइनएप्पल के चंक्स जो हैं वो फ़ील होने चाहिए, और इससे इसका टेस्ट इतना यमी बनेगा, इतना यमी कि आप लोग बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सो अब हमने जब चंक्स भी रख लिए ऊपर, तो हमने अपनी सेकंड जो है वो स्पॉन्ज की लेयर ऊपर रख देनी है। अगेन हम इसको पाइनएप्पल जूस में सोक करेंगे अच्छी तरह से, और आपने बिल्कुल खुला जूस जो है ना वो यूज़ करना है, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं केक को तो थोड़ी देर बाद जो है ना ये स्पॉन्ज जो है वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई स्पॉन्ज विद क्रीम का कोई जो है ना वो नहीं बनता है, वो इतना अजीब सा टेस्ट आ जाता है, वो बिल्कुल ड्राई केक्स बिल्कुल खाए नहीं जाते हैं। समटाइम्स आपने नोटिस किया होगा कि ऐसा हो जाता है, तो उसकी यही वजह होती है कि शुगर सिरप या फिर सिरप जो भी कोई होता है वो कम रह जाता है। तो आपने अच्छा खासा जो है ना खुले दिल से इस्तेमाल करना है। अब हम इस वाली लेयर को भी क्रीम से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। साइड्स पे भी हमने स्प्रेड करना है, क्योंकि बाद में हमने साइड्स को भी डेकोरेट करना है। और इस वाली लेयर के ऊपर भी अगेन हमने पाइनएप्पल चंक्स जो है ना वो रख देने हैं। अच्छा जी, पाइनएप्पल चंक्स रखने के बाद अब मैं फ़ाइनल लेयर रख चुकी हूँ स्पॉन्ज की, और इस लेयर को हमने लास्टली फिर से अच्छी तरह से सोक कर लेना है पाइनएप्पल सिरप में। अब पाइनएप्पल सिरप में सोक करने के बाद अगेन मैं इसके ऊपर जो है विपिंग क्रीम की लेयर लगाऊंगी। और एक बात मेंशन करना मैं भूल ही गई थी, मैंने यहाँ पर ली है 500 ml विपिंग क्रीम, क्योंकि हमें पूरे केक को उसके अंदर जो है वो हाइड कर देना है। पूरे केक की कोटिंग क्रीम से होगी, इनसाइड लेयर्स भी हैं, और उसके बाद हमने केक की डेकोरेशन भी करनी है, इसलिए 500 ml जो विपिंग क्रीम का पैकेट है वो पूरा इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो वो बस मैं मेंशन करना भूल गई थी। एनीवेज़ अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इसकी साइड्स को अच्छी तरह आराम आराम से यूँ घुमा घुमा के ना प्लेन करना स्टार्ट करना है, ताकि हर तरफ इवन लेयर आ जाए। और जब ये लेयर्स इवन हो जाएंगी तो फिर हम इसके ऊपर जो है वो डिज़ाइनिंग करेंगे। तो बस आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, आराम आराम से आपने साइड्स को भी लेवल आउट करना है और ऊपर से अपर सरफेस को भी लेवल आउट करते जाना है। केक को लेवल आउट करने के बाद अब हम ले लेंगे अपना पाइपिंग बैग, और हम ले लेंगे अपना स्टार नोज़ल। स्टार नोज़ल्स दो तरह के होते हैं, एक बहुत ज़्यादा बारीक होता है, एक थोड़े से जिसके स्टार्स आगे से खुले होते हैं, हमने वो वाला नोज़ल लेना है। आप चाहें तो बारीक भी ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन की जो है ना शेप आती है, वो दूसरी तरह की डेकोर में इस्तेमाल होता है। तो नोज़ल को मैंने पाइपिंग बैग के आगे लगा लिया है, और इसके अंदर अब मैं क्रीम को फिलअप कर लूँगी। और अच्छी खासी क्रीम जो है वो मेरे पास बच गई थी। अगर आपको लगता है कि आपसे मैनेज नहीं हो पाएगी क्वांटिटी, तो आप अपना पाइपिंग बैग जो है वो पहले विपिंग क्रीम से फिलअप करके रख लें साइड पे, और बाद में आप अपना केक जो है वो अच्छी तरह से क्रीम से कोट कर लें। तो बस अब हम इसको अच्छी तरह से फिलअप कर लेते हैं। इसको भी आपने बहुत आराम से और बहुत ध्यान से करना है। केक के जो डेकोरेशन के जो स्टेप्स होते हैं ना वो बहुत आराम आराम से किए जाते हैं, इसमें अगर जल्दबाजी करें तो फिर नुकसान हो जाता है। ठीक है, बस अब मैं इसको अच्छी तरह से फिलअप कर चुकी हूँ, और मैं पाइपिंग बैग को आराम आराम से ऊपर लेकर जाऊँगी, और उसके बाद मैं इसको टाइट करके थोड़ा सा फ़ोल्ड कर दूँगी, सो दैट ये क्रीम जो है वो पॉप आउट नहीं हो। अच्छा जी, अब तकरीबन हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ आ रहे हैं, जो कि हमारा अब फाइनल जो इसके डेकोरम का स्टेप है। तो इसमें आपने इस तरह का एक जो है ना केक्स का ये डेकोरेट करने के लिए काइंड ऑफ स्पैचुला मिलता है। आई डोंट नो इसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, वो मुझे भूल गया है। ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, और वैसे अलफता वगैरह से भी आपको मिल जाएगा। इसकी जो ज़रा थोड़ी वाइड वाली साइड है ना, लाइक वाइड कॉम्ब जो है, उस पार्ट से आपने इसके बाहर वाली अपर वाली
साइड पे जो है वो डेकोरेशन कर देनी है, और जो थिन कॉम्स हैं उनको आपने अपर सरफेस पे यूँ राउंड करके घुमा देना है। इस तरह से ये एक डिज़ाइनिंग हो जाएगी। तो ये सबसे इजी और सिंपल डिज़ाइनिंग है, और ये अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है, और ये फटाफट से हो भी जाती है। इसमें कुछ आपको इतनी डिफ़िकल्टी होगी भी नहीं। इसलिए ये जो बिगनर्स हैं जो केक्स को अच्छा सा डेकोरेट करना चाहते हैं वो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। अब जी हमने अपना पाइपिंग बैग जो है वो ले लिया है, और उससे आपने इस तरह से कर्व्स बना बना के जो है वो क्रीम के डिज़ाइन बना देने हैं। और इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, बहुत आराम आराम से करें, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखें कि हमारा जो केक जो है ना अचानक से कितना खूबसूरत और प्यारा लगने लग गया है। हालांकि अभी हमने इसमें कोई कलर्स ऐड नहीं किए, और कलर्स ऐड करने की वजह ये है कि पाइनएप्पल केक है। ये पाइनएप्पल केक जो है वो 101 टाइम्स जो है वो वाइट ही अच्छा लगता है, तो आपने इसको वाइट ही रखना है। और अगर कोई लाइट येलो सा कलर ऐड करना चाहे तो कर भी सकता है, इट्स नॉट एन ऑब्लिगेशन। चलें जी, अब हमारा जो बेस का पार्ट है ना वो रेडी हो चुका है, उसकी डेकोरेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं अपर सरफेस की तरफ, और अपर सरफेस की डेकोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा नज़र आ रही होती है। आप चाहें तो बिल्कुल सेम बेस वाली डेकोरेशन भी इसके एजेस पे कर सकते हैं, लेकिन चाहें तो इस तरह से कर लें। मैंने इसको थोड़ा डिफरेंट कर लिया है। मैंने इसको लाइक छोटे छोटे फ्लावर्स से हैं वो बना लिए हैं, और इट्स टोटली अप टू यू। आप सेम डिज़ाइन को अपर सरफेस पे फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स जो हैं वो बना लें। दोनों तरीक़ों से केक जो है वो बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा। और आपने हमेशा सबसे पहले जो है वो गैप्स दे दे के फ्लावर्स बनाने हैं, क्योंकि इन केस आपकी क्रीम फिनिश हो जाती है। तो अगर आपने साथ साथ फ्लावर्स बना लिए हुए हैं तो उसके बाद जो हाफ़ केक बचेगा वो बहुत बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप गैप्स दे दे के फ्लावर्स बनाएंगे तो वो भी एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा। इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद मुझे पता चला कि जी क्रीम भी है, तो मैंने बाकी सारी स्पेसेस को फिल कर लिया, और इस तरह से हमारा केक जो है उसका आउटर सरफेस देखें कितना प्यारा रेडी हो गया है। अब यहाँ पर जी मैंने ले लिए हैं पाइनएप्पल चंक्स, और उनको मैं इस तरह से एक दो फ्लावर्स छोड़ के गैप्स के साथ जो है वो सीक्वेंस में सेट कर दूँगी। बहुत सी पाइनएप्पल केक्स के साथ जो है वो चेरीज़ की भी टॉपिंग की जाती है। मैंने चेरीज़ के साथ भी अपना पाइनएप्पल केक बनाया हुआ है, और उसकी जो रेसिपी है वो भी मेरे चैनल पर है। सेम रेसिपी है लेकिन उसमें चेरीज़ की टॉपिंग की गई है, लेकिन इस बार मैंने चेरीज़ को ऐड नहीं किया क्योंकि मैं इसको टोटली वाइट रखना चाहती थी, ताकि ये बिल्कुल पाइनएप्पल केक की ही लुक दे और इसमें कोई रेडिश टच ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाओ कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है, और बिल्कुल बेकरीज़ का केक लग रहा है। टेस्ट में ये उससे भी ज़्यादा यमी है। तो आपने जी इस तरह से केक बना के ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपके केक का टर्न आउट कैसा रहा। और एक और चीज़ मेंशन करना मैं भूल गई थी कि मैंने विपिंग क्रीम में भी 2 ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस के डाले थे, आपने भी ज़रूर डालने हैं। और आपका केक इतना अमेजिंग और कमाल का बनेगा, लाजवाब केक होगा। और ये देखें, ये मैंने थोड़ी देर बाद फ्रिज से निकाला था, और स्टिल ये कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत स्पॉन्जी केक बना है। वाओ, इसकी लुक देखें जी। अब मैंने आपको पहले उस साइड से दिखाया, अब मैं इस साइड से आपको इसका व्यू दे रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी केक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। यहाँ पर जी मैं केक करने लगी हूँ ट्राई, और यकीन करें ये इतना यमी, सॉफ्ट, जूसी और पाइनएप्पली केक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वाह, अमेजिंग। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।